हीरोवर्स के ब्रांड न्यू मूवी डिटेल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल ने इस साल के अपने दूसरे प्रोजेक्ट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सेकंड ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर ये सीरीज मार्वल की कम और फास्ट एंड फ्यूरियस की ज्यादा लग रही है। और साथ ही ये सीरीज एमसीयू के बाकी सभी प्रोजेक्ट से एकदम डिफरेंट होगी, क्योंकि जहां बाकी सभी मूवीज और सीरीज सुपर हीरो, एलियन और थ्रिल पर बेस होगी, वहीं दूसरी तरफ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज एक्सप्लोर करेगी फैल्कन के एक्शंस को कैप्टन की शील्ड मिलने के बाद। क्योंकि हमें पता है कि इस सीरीज में यूएस गवर्नमेंट फैल्कन की जगह किसी और को ये शील्ड दे देगी, जो कि उसके लायक भी नहीं है। और साथ ही हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह गवर्नमेंट अपने मनमाने ढंग से रूल करती है और सिस्टम को चलाती है, और किस तरह ह्यूमैनिटी इन चीजों से अफेक्ट होती है। जैसे कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम के लास्ट में अपनी शील्ड सैम विल्सन को दी थी, ये कहते हुए कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी ब्लैक मैन के पास ये शील्ड हो, इसलिए उन्होंने अपना नया कैप्टन अमेरिका चुन लिया है। और बात करें इस नए ट्रेलर की, तो इसमें काफी सारे एक्शन सीन्स देखने को मिले, जिसमें फैल्कन और विंटर सोल्जर टीम अप करके मिशंस पर जाएंगे, और इसी के चलते हमें उनके बीच एक फनी स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट भी देखने को मिलेगा। और एडिशन में हमें इस सीरीज में बैरन जिमो भी दिखेगा, वो भी एक नए लुक के साथ। और साथ में पेगी कार्टर की नीस शैरन कार्टर भी एक्शन में दिखेगी, जिसे हमने लास्ट टाइम सिविल वॉर में देखा था। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सेकंड ट्रेलर का, और साथ में उन डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा जो इस ट्रेलर में दी गई है। इसके साथ ही वीडियो में सीरीज को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो आगे खुद ही समझ जाओ। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बंद कमरे में 3 लोगों के साथ, जिनमें से 2 इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हैं और तीसरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और इस रूम में भी ना तो किसी तरह का कोई पोस्टर होता है और ना ही सामने बैठी इस लेडी ने कोई यूनिफॉर्म पहनी होती है, जिसे पता लगाना मुश्किल है कि ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी सामने बैठी वो लेडी बकी से पूछती है, आपका क्या कहना है कि सैम आपको गुस्सा क्यों दिलाता है। तो मुझे लगता है कि ये बस एक इंटेरोगेशन मीटिंग है, जहाँ सैम और बकी साथ में काम करते हैं, लेकिन उनके बीच टीम अप फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए शायद बकी ने या फिर किसी और ने इस बारे में रिपोर्ट की है। क्योंकि इसके नेक्स्ट शॉट में ही हम देखते हैं कि दोनों किसी प्लेन में होते हैं और बकी उससे प्लेन के बारे में पूछता है, लेकिन सैम उसे बिना बताए प्लेन से कूद जाता है। देन इसके बाद हमें मार्वल की फिक्शनल सिटी मैद्रिपुर को दिखाया जाता है, जो 2 टाउन्स में डिवाइड होती है, एक लो टाउन और दूसरा हाई टाउन। और इसी में सैम और बकी जा रहे होते हैं और उनके साथ बैरन जिमो भी होता है। फिर इसके बाद हमें फिर से बैरन जिमो दिखाया जाता है, ये कहते हुए कि सुपर हीरोज को होना ही नहीं चाहिए। अब इसे सुनकर साफ साफ लग रहा है कि उसकी थिंकिंग अभी भी वही है जो सिविल वॉर के टाइम पर थी, और वो अपना टास्क कभी अधूरा नहीं छोड़ता, उसे पूरा करता ही है किसी भी हालत में। और इसके साथ ही एक फाइट सीन के दौरान हमें उसके हाथ में उसे कॉमिक वाला मास्क भी दिखता है, तो शायद इस सीरीज में हमें जिमो उसे कॉमिक वाले अवतार में दिखेगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सिविल वॉर मूवी में उसे एज ए विलन तो दिखाया गया, लेकिन एक सिंपल सिटीजन की तरह, जिसकी वजह से एक एक्यूरेट लुक ना होने के कारण उसको बहुत ही कम लोग जान पाए। जबकि वो एक सक्सेसफुल विलन है, उसने अवेंजर्स को डिवाइड करके आपस में लड़ाने की जो कमिटमेंट की थी उसे पूरा कर दिया था। तो यहाँ जिमो के हाव भाव देखकर लग रहा है जैसे ये धूम धड़ाका उसे नहीं किया हो। और यहाँ कुछ कंटेनर्स भी होते हैं, और फर्स्ट ट्रेलर में हमने सैम और बकी को इन्हीं कंटेनर के पास फाइट करते हुए देखा था। तो मेरे हिसाब से जिमो इसी जगह पर या तो उन्हें धोखा देगा या उनके साथ टीम अप करेगा। देन इसके बाद हमें फ्लैग स्मैशर की मेंबर एलन कैलिमन दिखती है मास्क पहनते हुए। और ये फ्लैग स्मैशर एक एंटी पैट्रियोटिज्म ग्रुप है, जो यहाँ क्या कर रहे हैं उसका तो सीरीज जाने के बाद ही पता चलेगा। और इसके पास खड़ी वैन के अंदर कुछ सिविलियंस होते हैं जो मे भी होस्टेज हैं, जिसके नेक्स्ट शॉट में यही वैन ब्लास्ट होकर जल रही होती है। और इसके पास एक बाइक भी गिरा होता है जिसे बकी चला रहा था, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये एक चेजिंग सीन का पार्ट है। यहाँ सैम किसी तरह की एम्बेसी में होता है जो डिस्प्यूट करती है कैप्टन अमेरिका को, और सैम के हाथ में शील्ड भी होती है। तो शायद ये सीरीज का बिगिनिंग पार्ट है, जहाँ यूएस गवर्नमेंट सैम से वो शील्ड लेकर अपने चुने हुए नए कैप्टन को दे देगी, जबकि इसका जिम्मा स्टीव ने सैम को दिया था। जिसके बाद हम फिर से सैम को शील्ड के साथ देखते हैं, जहां वो इसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसके साथ बकी भी होता है। शायद बकी ही सैम की प्रैक्टिस करा रहा है, क्योंकि कैप्टन के बाद वही एक है जो शील्ड का अच्छे से यूज करना जानता है। अब ये सीन भी सीरीज का बिगिनिंग पार्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो दोनों शील्ड को चुरा कर उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम बकी को किसी क्लब में फाइट करते हुए देखते हैं, और वहाँ पीछे सैम और जिमो भी खड़े होते हैं। देन फैल्कन के कुछ फाइट सीन दिखते हैं, जहां वो बकी से कहता है कि उसके पास एक प्लान है, जो कि वो मजाक में कहता है। Buck, I have a plan.
इन सब के बाद हमें पहली झलक मिलती है शैरन कार्टर की, जिसे देखकर लग रहा है कि वो भी स्कोबिया कोर्ट्स के अगेंस्ट चली गई है, जिसके बाद वो एक्शन में भी दिखती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अब सैम और बकी की साइड है, क्योंकि यहाँ बकी उसे कवर करके सेव करता है। इसके बाद फिर से वही एक सीन दिखता है जो फर्स्ट ट्रेलर में भी दिखा था, यूएस गवर्नमेंट वाला नया कैप्टन जो कि इविल कैप्टन अमेरिका होगा, मतलब कि ओरिजिनल कैप्टन का बिल्कुल उल्टा। और शायद ये सीरीज भी इसीलिए बनी है जिसमें सैम और बकी इस नए कैप्टन अमेरिका के इविल फेस को दुनिया के सामने लाएंगे, और जो उस शील्ड के लायक होगा लास्ट में उसे वो शील्ड मिलेगी। इसके बाद फिर से वही प्लेन वाला सीन आता है जहाँ फैल्कन कुछ लोगों से फाइट करता है, और इसी फाइट के दौरान हम फैल्कन के सूट के एडवांस वर्जन को भी देख सकते हैं जो एक शील्ड की तरह भी यूज हो सकता है, जो कि कैप्टन की पहली शील्ड के जैसा है। और इस प्लेन में फाइट का क्या चक्कर है इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली देखे तो ये प्लेन उन लोगों ने हाईजैक किया होगा जिसे सैम और बकी ने छुड़वा लिया, या फिर सैम और बकी ने इस प्लेन को हाईजैक किया है। लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। देन इसके बाद हम विंटर सोल्जर को पिटते हुए देखते हैं फ्लैग स्मैशर वालों से, जिसके बाद सैम एक अब्यूजिव लाइन बोलकर उसका मजाक भी उड़ाता है। अब शुरू में तो फ्लैग स्मैशर बिल्कुल सिंपल लोग लग रहे थे, लेकिन विंटर सोल्जर को हराने के बाद ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि विंटर सोल्जर को हैंड टू हेड फाइट कॉम्बैट में हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग भी सुपर सोल्जर सीरम के जैसे कुछ भी कराए हों। इसके बाद हमें फैल्कन के सूट और बकी के वाइब्रेनियम हैंड का अपग्रेड लुक दिखता है, जो दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। देन ट्रेलर की एंडिंग होती है एक फनी सीन के साथ, जहां सैम और बकी एक स्टेयरिंग कंपटीशन करने लगते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह, लेकिन तभी वो लेडी उन्हें रोक देती है और एक जोक की तरह उनसे उनकी एज पूछती है। अब ये उसने सैम से पूछा होगा तो ठीक है, लेकिन अगर बकी से पूछा है तो इस बारे में अब मैं भी क्या ही बोलूँ। तो ये थी वो सब डिटेल्स ट्रेलर 2 की। अगर कोई ऐसी डिटेल है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.